मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, सड़क उखाड़ी गई, लेकिन 6 महीने बाद भी नई सड़क नहीं बनी। सोनीपत के गांव ताजपुर में ग्रामीणों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 6 महीने पहले सड़क को निर्माण के नाम पर उखाड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा। अब बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह पानी और कीचड़ जमा है, जिससे लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। ये रास्ता सिर्फ ताजपुर ही नहीं बल्कि मिमारपुर, मलिकपुर, बिगान, धतूरी, जैनपुर, टिकोला, आसलपुर और गढ़ी समेत कई गांवों को जोड़ता है। खास बात यह है कि सड़क के आसपास 3 स्कूल भी हैं। ऐसे में बच्चों को रोजाना इसी कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर लगी टाइलें तो उखाड़ दी गई, लेकिन नई सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। वहीं तालाब के सौंदर्यीकरण का काम भी अब तक अधूरा है। बारिश के कारण तालाब के पास बनी दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। सैनी महापंचायत हरियाणा के जिला अध्यक्ष और भाजपा मूर्थल मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी मलिकपुर ने भी जल्द सड़क का निर्माण शुरू करवाने की मांग की। ग्रामीणों का सीधा सवाल है, जब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद काम होना था तो आखिर 6 महीने से सड़क यूं ही क्यों पड़ी है। अब ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क और तालाब से जुड़े विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएं, ताकि लोगों और स्कूली बच्चों को इस परेशानी से राहत मिल सके। ताजपुर से मलिकपुर का रास्ता है, ये जल्द से जल्द बनने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन इसको बनाने में बड़ा टाइम लगा हुआ है। इसमें आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बरसात होने के बाद तो यहाँ से कोई व्हीकल भी नहीं निकल सकता है, इतना गलत काम हो जाता है। क्योंकि ये मुख्य रास्ता है जी, ये मुख्य रास्ता है जी। जैनपुर, टिकोला, मेहंदीपुर, मसोला, यहाँ के सभी लोग इधर से इस रास्ते से गुजरते हुए कंपनियों में जाते हैं। धतूरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई है। सभी का रास्ता यही है निकलने का, आने जाने का। सभी परेशान होते हैं, लेकिन इस रास्ते के लिए मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दी, लेकिन ये नहीं पता हमें कौन अधिकारी नहीं इसने बना रहा है या कौन इसको रोक रहा है। कितने दिनों से इसको 6 महीने हो गए इसको अटके हुए ने बनाने में। 6 महीने पहले बन जाना था ये रास्ता जब से घोषणा हुई है, लेकिन इसके कोई समाचार सुनाई नहीं हो रही है। हमने बहुत बोल लिया, ठेकेदार को बोल लिया, सरपंच को बोल लिया, सभी को बोल लिया, लेकिन इसका कोई भी सुधार नहीं हो रहा। ना कोई इसका हाँ भर रहा, हाँ भैया हम बना रहे हैं। हाँ, ऊपर सरकार से भी पता किया गया तो वो तो कह रहे हैं हमने घोषणा कर दी, पैसा इसका आ रहा है, लेकिन लगाने वाला नहीं आ रहा। भाई लगाना किसने, यहाँ पे बनाना किसने। जो ये जोड़ के सौंदर्यकरण के लिए भी हाँ, जोड़ के सौंदर्यीकरण के लिए बोला था। जहाँ जहाँ जोड़ खुदना था उसमें भी कुछ कमी रह गई है, वो भी पूरा नहीं खुदाई हुई। और जहाँ जहाँ दीवार निकलनी थी या नाला बनाया गया था, ये वापिस ही पड़ गया। ऐसे हिसाब से नाला बनाया कि बनाया बारिश होते के साथ उल्टा ही पड़ गया, नाला टूट फूट गया। देखने अगर नाले की जो दीवार है वो भी टूटी। हाँ, नाले की दीवार वापिस पड़ गई। हाँ जी, हाँ, रात के समय कोई निकले तो उसमें नाले में और पड़ जाएगा जी। इतना गलत है हो रहा है यहाँ पे। हम तो सरकार से या अधिकारियों से हमारा तो यही अनुरोध है कि अपना ये कार्य आगे जल्दी से जल्दी करवाएं। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। ये मेरा नाम अनिल है और मैं गांव मलिकपुर का ही रहने वाला हूं। और गांव में बहुत ही अपना वास्ता कम रहा है, क्योंकि मैं गांव में रहा नहीं इतना। मेरी पढ़ाई है वो भी गांव से बाहर ही हुई है और मैं गांव के 4-5 किलोमीटर दूर रहा हूं हर समय। तो इसकी समस्या हमारे गांव में जो लड़कियां थी या कोई भी दूसरे गांव में अगर प्रवेश कर रहा है तो ये मेन रास्ता है। 20 सालों से इसकी समस्या चलती आ रही है। और हमने बात रखी नायब सैनी जी के आगे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है, उनके आगे बात रखी और उन्होंने घोषणा की कि ये काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। जिस दिन सीएम साहब ने घोषणा करी, इसमें 7 दिन के अंदर पानी खाली करके और इसमें मशीन नीचे तारी गई जोड़ खोदने के लिए। इतनी स्पीड से काम हुआ। गांव के कुछ जो पॉलिटिक्स आदमी हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, सीएम की घोषणा का जिन्होंने उल्लंघन किया, वे गिने चुने लोग हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर वे ये बोलते हैं कि हमने ऐसा गलत काम नहीं किया, तो मैं उनका बड़ी पंचायत में उनकी वीडियो और जो उन्होंने करा है कारनामा, उनके ऑडियो भी मेरे पास है। उन्होंने सीएम साहब की घोषणा का उल्लंघन किया सिर्फ किस लिए कि एक गाँव मलिकपुर का कार्यकर्ता अनिल सैनी काम कर रहा है और वो गांव के विकास के काम कर रहा है। सभी को पता है ये बात। मैं तो बोलता नहीं, वो तो मेरे गांव की जो जनता है वो खड़ी बताएगी। मैंने घोषणा कराई और सीएम साहब का कहते ही काम शुरू हो गया। गांव के कुछ जो अपने आप को राजनीतिक मानते हैं, पर मैं तो उन आदमियों को राजनीतिक नहीं मानता, क्योंकि जो गांव के विकास में टांग अटाई वो किस चीज़ की राजनीति होती है। मैं उसको किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं मानता। और समय आएगा जब उनका नाम भी हम पेश कर देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 लोग हैं।
और जो ये टेंडर था, इसका टेंडर था, ये टेंडर था मार्केटिंग बोर्ड में। जिस दिन सीएम साहब ने घोषणा की, मार्केटिंग बोर्ड का जो एसडीओ है शिवरतन, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उसने कहा कि टेंडर हमारे पास है। तो जो रास्ता था कौन कौन से गाँव को जोड़ता है रास्ता ये? ये कम से कम 6-7 गाँव को, इसमें मलिकपुर से आगे सभी इंडस्ट्री एरिया है, सारी बगान धतूरी की जो भी कंपनी है सब यहीं पे है। और ताजपुर, जैनपुर, टिकोला, गढ़ी, बीमारपुर, रसूलपुर, इन गाँव के सभी आदमी इन कंपनियों में यहाँ से गुजर के जाते हैं। और बारिश के दौरान क्या हालत हो जाती है? बारिश के दौरान जो हालत रही है वो सभी गांव वालों ने भी पता है। ये जोड़ फुल आवर फुल पानी का ही रहता था और रोड का और पानी का लेवल एक ही रहता था। वो चीज़ समस्या सभी को पता है, कैसे कॉलेजों के बच्चे या स्कूल के बच्चे इस चीज़ में परेशान रहे। मैं सिर्फ ये चीज़ उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको राजनीति करनी है तो मैदान में आके राजनीति करे। गांव के विकास में टांग अड़ा के और गांव के विकास में ये इस प्रकार की राजनीति ना करे, वरना आने वाला टाइम सभी का होता है। गांव की जनता भोली है, ये नहीं है कि समझदार है। ठीक है, आई कुछ बात समझ में। मैं मीडिया के और जो भी कारनामा गांव के अंदर करा जा रहा है, वो साफ सफाई को लेके या पूरे गांव को इस चीज़ का पता है गांव में क्या साफ सफाई हो रही है, क्या नहीं हो रही। स्कूल की अर्थव्यवस्था है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी क्या है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि भाई, मांग तो हम खुद रखेंगे सरकार से, क्योंकि हमने अपने गांव मलिकपुर में ये कह के वोट मांगी थी कि आप हमारी सरकार से वोट दो और हमारी सरकार विकास करेगी। मांग तो हम करेंगे सरकार से, हम पूछेंगे अपने गाँव की जनता से, भाई आपकी क्या डिमांड है। जो उनकी डिमांड है हम सरकार के आगे लेके रखेंगे। अगर उस चीज़ में मान ले सरकार एक चीज़ की घोषणा कर रही है और वो काम में टांग अड़ा रहे हैं गांव के जो 2-4 ये लोग हैं जो पॉलिटिक्स में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। एक तो काम कराना और एक टांग अड़ाना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। टेंडर 6 महीने पहले पास हुआ था, किसी अधिकारी से भी बात हुई है आपकी इसको लेकर कोई? अधिकारी से हमारा जो शिवरतन है, जो इसका टेंडर था जिनके पास, वो ये टेंडर मार्केटिंग बोर्ड में था और जो वो ठेकेदार है वो दूसरी कंपनी का ही ठेकेदार है, उसके अंडर ये रास्ता आता ही नहीं है। PWB का टेंडर था। तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना, उनसे जब भी बात करते हैं तो वो ये बोलता है कि ये टेंडर तो हमारे पास ही नहीं है। हम उनसे एक ही सवाल करते हैं। अब जैसे मोहनलाल बड़ोली जी ने उनसे बात की, प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, उन्होंने उनसे बात की तो उसने बोला कि ये टेंडर तो मेरे पास नहीं है। भाई जब टेंडर तेरे पास नहीं है तो तने पाटा क्यों? ये जब जोड़ खाली हो गया था, रास्ता साफ हो गया था, गांव की जनता परेशान करने में कौन सी तुम्हें फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, बताओ। क्या क्या काम अटका पड़ा है? काम ये जो एक तो ये जोड़ का, इसका नाले का प्रॉपर काम नहीं हुआ। आपने देखा भी होगा, ये मिट्टी डली है इसमें, यहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो गया था, बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ समस्या आ रही है। सबसे पहले तो ये जोड़ का जो कंप्लीट काम है ये किया जाए, और जो ये रास्ते का काम। सैनिया मलिकपुर गांव से ही हूँ। ये रास्ता 2 गांवों को जोड़ता है और इसके 3 स्कूल भी लगते हैं। एक प्राइवेट स्कूल यहाँ पे साथ में है, रास्ते के बीच में पड़ता है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में लगता है। तो 3 स्कूल लगते हैं, जिसमें जो 1ली क्लास से 10वीं क्लास तक स्कूल हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बारिश के टाइम पे ये रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है और ज़्यादातर गांव के बच्चे पैदल जाते हैं। पैदल जाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। बसें भी यहाँ पे फंस जाती हैं, जब ये इधर बारिश होती है तो बस भी फंस जाती है, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। जो ये दीवार बनी थी, इसमें क्या, जब बारिश हुई तो इससे नीचे से पानी रिस के दीवार भी अंदर जोड़ में गिर गई थी और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जिससे बहुत बड़े हादसे होने के चांसेस थे। बाद में उसमें मिट्टी डाल के उसको बंद किया गया है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। जो दीवार बनाई गई है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। अभी ये रोड का काम तो अधूरा है, जोड़ का काम पूरा हो चुका है? ये जोड़ का काम भी वो मैंने बताया ना कि जब बारिश हुई तो वो पानी दीवार के नीचे से निकल के अंदर दीवार को भी साथ में ले गया, जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि दीवार अच्छी तरह से नहीं बनाई गई है। कब टेंडर पास हुआ था इसका, रास्ते का और जोड़ का? लगभग 6 महीने के करीब हो गए। 6 महीने से जब कोई अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया? अधिकारी तो कोई दिखाई नहीं दिया हमें। क्या मांग चाहते हैं प्रशासन? यही है कि टाइम से ये बन जाए। अभी तो बारिश का सीज़न अभी बाकी है और स्कूलों में बच्चे जाते हैं, दिक्कत है। सुबह शाम बहुत सारे 3-4 गांव के लगते हैं, इधर से आना जाना बहुत ज़्यादा है। सारा इंडस्ट्री एरिया इधर ही है। हमारी तो यही मांग है, सरपंच के अंडर में तो सरपंच बनाए, अगर ऊपर किसी के अंडर में तो वो जिसके भी अंडर में आता है ये काम बना, हम तो उसका शुक्रिया अदा करें, वो आगे से